हर की गत नहीं को जानै, हर की गत नहीं को जानै। जोगी जति जपी तपी पचहारे, और बहु लोक सियाने। छिन्मय रावो रंक को करई, रावो रंक कर डारे। रीते पढ़े पढ़े सखनावै, यह तंक व्यवहारे। अपनी माया आप पसारी, आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी, सब ते रहे निरारा। अगणते अपार अलख निरंजन, जेह सब जग भरमायो। सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लायो। सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लायो। अपने सेवक को कबहु न विसारो, उर लागो स्वामी प्रभु मेरे। पूरब प्रीत गोविंद विचारो, पतित पावन प्रभु बिरद तुम्हारो। हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हारितन सुख तुमई। हूँ मैं पटल कृपा कर जारो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी दे महान दरबार दे विच उन्हां दे प्यार दे विच जितने भी गुरसिख माई भाई इत्थे आन जुड़ बैठे, भारी उत्साह दे नाल आ रहे हो, सबना नूं जी आया। सतगुरां दे प्यार दे विच उठाया होया आप जी का एक एक कदम दास के सिर मत्थे ते है। धन भाग मैं अपने आप को खुशकिस्मत प्रतीत करदा कि तकरीबन महीने सवा महीने बाद फिर मैनू आउण दा सबब बन गया, और प्रबंधक सज्जना के सहयोग के सदका आप सबना दे दीदार करने का भी समा बन गया, अवसर बन गया। आप सारिਆਂ ਨੂੰ एहसास होएगा टैलीविजन ते जिन्होंने वेखण का मौका बनया कि कल खालसा जी की वासी श्री आनंदपुर साहब का 350वां स्थापना दिवस सी। बीते कल ये 351वां साल शुरू हो गया हूँ फरदर। तो उस स्थापना दिवस को मुख रखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी अपने पंथ की एक नमाया प्रबंधक जथेबंदी है, उन्हों दे प्यार सदे ते मानयोग सिंह साहब ज्ञानी मन सिंह जी जिहड़े तखत श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ने, उन्होंने प्यार सदे ते दास को उचेचे तौर पर इत्थे आने का सुभाग प्राप्त होया। इन सैलीब्रेशनस दे विच भाग लैण लई
मैं अपने आप को कितना वडभागा प्रतीत करदा, तुहाडे नाल मैं शेयर करदा, तुसी भी महसूस करियो जे, आनंदित हो जाओगे। मेरी भावना बनी हुई है कि मैं जदों भी इत्थे आवां इत्थे भी तुहाडे दर्शन करा, सीसगंज साहब भी दर्शन करा, अते गुरु रामदास पातशाह जी के दरबार में भी हाज़री मेरी लग जाए। ये मेरी भावना है। गुरु पातशाह भावना पूरी करते हैं हमेशा, और मैं आस करदा आने वाले समय में भी ऐसा ही होएगा। आनंदपुर साहब दे जो सैलीब्रेशनस चल रही ने, मैं 15 तारीख को जिस वेले मंजी साहब दीवान स्थान हाज़री भरी, बाद विच मानयोग सकत्तर साहब डॉक्टर रूप सिंह जी उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों मैनू इनविटेशन का खास तौर पर एक पत्र दिता, जिस विच इच्छा प्रगट की गई सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि असी तुहानूं तुहाडीआं सेवावां दे करके जिहड़ियां तुसीं लंबे समय तो लैके गुरु दीआं पंथ दीआं सेवावां कर रहे हो देश विच ते विदेशां विच, असी तुहानूं विशेष तौर पर सत्कार करना चाहुंदे हां, सत्कार देना चाहुंदे हां। तुसीं प्रवान करदे हो। वाह, मैं दस नहीं सकता कि मैं अंदरों कितना प्रसन्न सा, मैं शुक्रगुजार सा गुरु पातशाह का। ऐसे होले महल्ले तो ही एक दिन पहला साड़ियां निहंग सिंह जथेबंदियां सारियां वालों बाबा बुढ़ा दल वाहिगुरू बाबा बलबीर सिंह होरां दी कमांड हेठ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वालों दास नूं सन्मानित किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी सिखां दी एक नमाया सब तो मुख जथेबंदी है। कदी तो इसे नूं पंथ आख्या जांदा सी, हुण इतना वड्डा मान उन्होंने देना चाहा, मैं शीश निवा दिता उस मान के सन्मुख। अपने 5 बजे परसों शाम को आनंदपुर साहब विखे होर शख्सियतों भी सन्मानित किया गया, दास नूं भी मान बख्शिया गया। मैं खुशकिस्मत नहीं हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। मानयोग सिंह साहब जी ज्ञानी रणजीत सिंह जी जिक्र कर रहे सन, जिहड़ियां गुरु पातशाह ने दातां बख्शियां ने दृढ़ता सहित गुरमत का प्रचार करते हैं। इतिहास दृढ़ता कौन देंदा है, चरना नाल कौन जोड़ता है, गल कौन सुनता है, गल कौन सुनाता है, आप ही तो सारा कुछ करता है। लेकिन विच मेरे वर्गा एक पुतला मिट्टी का पुतला बिठा के उसनूं मान दे दिता जाता है, ऐ करना पिया। आप सारिया संगतां दा मैं हिरदे तो दिल दीआं गहराइयां तो शुक्रगुजार हाँ, शुक्रगुजार। तुसां ने टैलीविजन के राही स्थापना दिवस के समारोहों में भाग लिया होएगा। अगले जो शहीदी साल शुरू हो रहा शताब्दी साल, मानयोग जी ने उसका भी जिक्र कर दिता कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वालों तरह तरह के प्रोग्राम उलीके गए, कुछ उलीके जाएंगे। मंतव की है? मंतव है कि दिल्ली दियां गलियां दे विच, दिल्ली दे बाजारां दे विच उस महान योधे दा, सिख दा साथी सिंघां सहित जलूस कढ़िया गया। उन्हां दीयां शक्लां भैड़ियां बना बना के जलूस कढ़िया गया। उन्हां दे साथियों नूं 100-100 करके चांदनी चौक दे विच कतल किया गया, शहीद किया गया। उन्हां नूं
शहीद करन तो पहला उन्हों की धर्म पत्नी नूं पूरा जोर लगाया गया कि धर्म तब्दील करे। ऐसा उदों नहीं होया। की नहीं होया? मारिया नहीं गया, बाद विच वो भी शहीद कर दिते गए सन। लेकिन उन्हों के सन्मुख इको एक बेटा जिहड़ा उन्हों के हथी आया, छाती चीर के ते तड़पदा होया दिल बाप के मूँह विच पाया गया, तो फिर बाप नूं शहीद किया गया। अखां कढ़ के मास नोच के बड़ी बुरी तरह शहीद किया गया। और इतिहास दीयां कुछ गवाहियां मिलदियां ने इस शहादत के समय उस वेले का बादशाह फरुखशीर आप सामने बैठा होया सी। मैं किस शख्सियत का जिक्र कर रहा तुहाडे नाल? गुरु कलगीधर पातशाह ने उन्होंने पवित्र सुंदर नाम बख्शिया सी, गुरबख्श सिंह, जिहड़ा कदी मध उदास होया करदा सी। लेकिन उन्हें रीझ नाल ना सिर निमाउंदियां होया आखिया, मैं हूं आपका बंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सीने नाल लगाउंदियां होया कई गल्लां बातों तो बाद आख्या, ये मेरा बंदा बहादुर है। फिर ये दोवें ना नाम इन्ने जुड़ गए आपस में कि सिंह होने करके नाल बंदा सिंह बहादुर बन गया। असी आम तौर पर सारे बंदा सिंह बहादुर का ही जिक्र करते हैं, लेकिन ये इतिहास सच है कि नाम गुरबख्श सिंह रखा गया। उन्होंने कितनी वड्डी देन है, इशारा किया एक मानयोग सिंह साहब ने, और कितनियां देना ने, कितनी निमरता दे नाल वो सारे जीवन दे विच विचरे। और उन्होंने फर्स्ट टाइम खालसे का झंडा झुलाया, राज का शाही का झंडा झुलाया। फर्स्ट टाइम गुरु नानक साहब जी के नाम पर सिक्के ढाले। फर्स्ट टाइम गुरु नानक साहब जी के नाम पर मोहर इशू की गई, मोहर स्टैंप सरकार की स्टैंप इशू की गई। और फर्स्ट टाइम गुरु नानक का पैगाम जिहड़ा उन्होंने आखिया सी, हुण होआ हले मीराज जीओ। हले मीराज की होंदा है, इस तो जानू करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये मार का फर्स्ट टाइम मारे आ जिस वे सरहंद फतेह हुई 12, 13 ते 14 मई 1710 में। 6 को वरियां टोटल उन्होंने मिल सके। उस वेले की जी तारीख सी वो 9 जून सी। 9 जून 1716 में महरौली के स्थान पर बादशाह फरुखशीर ने अपनी आँखों के सामने उन्होंने शहीद करवाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा यत्न किया। पहला तो स्थान लभ्या, फिर लभ के ते आसे पासे आला दुआला जिहड़ियां कब्जे होए सन उन्होंने पासों जमीनां जायदादां खरीदियां ते खरीद के उत्थे फिर निशान चढ़ाया। तो उत्थे ही हुण विशेष तौर पर 25 शाम नूं इकट्ठ किया जा रहा है, गुरमत समागम किया जा रहा है। मैं चाहांगा असी सारे इन समागमों में हिस्सा लईए। ये गल उन्नी ही महत्वपूर्ण है जिन्नी महत्वपूर्ण सैकंड ईयर लगातार तुसां ने मनाई है फतेह दिवस के रूप में, दिल्ली फतेह दिवस के रूप में। ऐसे यतन जिहड़े ने ना कौमां दे अंदर जुर्रत पैदा करया करते हैं, कौमां दे अंदर चेतना पैदा करया करते हैं, कौमां दे अंदर आपे का एहसास पैदा करया करते हैं। तुसी शायद जिहड़े इत्थे लगातार रहिंदे हो, वसन वाले हो, नहीं महसूस कर सकते कि प्रदेशों में वसदियां होया सिखां दे मनां दे उपर ऐसे यत्नां दा कितना कमाल का इंपैक्ट पैंदा है।
इंपैक्ट कहते ने दूर रस असर। लेकिन तुसी ये चंगी तरह वेख सकते हो कि जदों दिल्ली फतेह दिवस मनाया गया, सैलीब्रेशनस होईयां, उनका इतिहास दोहराया गया, तो साडे बच्चों के मनां दे उपर कितना ये शानदार इंपैक्ट पेगा, इसका असर पेगा तो पिया है। और फस्ट टाइम गुरु नानक के झंडे चलाने वाले, तो मोहरा बनाने वाले, तो सिक्के ढालने वाले, तो गुरु नानक के नाम से राह चलाने वाले का जिस वेले शहीदी शताब्दी साल मनाया जाएगा, लगातार समागम होगा, मैं तुहानू यकीन दिवाऊंगा कि हरेक सिख जिहड़ा है, हरेक सिख बच्चा जिहड़ा है ना, उसका मन अंदरों बदल चुका होएगा। जिस मन में कभी कायरता आ रही होगी, उस मन अंदर शूरवीरता आएगी। जिस मन अंदर गुलामी का एहसास होने लग पिया होगा, उस मन के अंदर स्वतंत्रता के नारे वजणगे। ऐसा होना सुभावक है। मैं बेनती करांगा, तुसी जरूर प्यार दे नाल, उत्साह दे नाल मनाउण दा यतन करना। मनाउण शब्द ही वरतिया जाता है, और मैं हैरान हुंदा सिख सुभाअ दीआं गुरमत दीआं कुछ टर्म्स ही ऐसियां असां ने लै लईआं। कदी शहीदी दिन मनाए जाते हुंदे ने, भला लोग तो शहादतां याद करदिआं करदिआं रोंदे हुंदे सन, पर गुरु के सिखां दी की बात है। गुरु के सिख सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं शहादतां भी मनाउंदे ने, अते सिखां दीआं शहादतां जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दीआं शहादतां दे दिन भी मनाउंदे ने। लो असीं सैलीब्रेट करते हैं। असीं रोना नहीं रोंदे, असीं उज़रदारियां नहीं करते, असीं मान करते हैं, असीं फख्र करते हैं। मनाया जाता फख्र दे नाल, बाकी तो फिर लोग कीरन ही पाया करते हैं, होके ही भरिया करते। असीं ऐसा नहीं करिया करते। मनायो जे तकड़े होके, ज्यों ज्यों असीं सारे मनावांगे त्यों त्यों असीं एहसास करांगे। देखो मनाउण दे विच एक भेत छुपिया होया, बुझा है। मैं अर्ज कल 2 बार की, उत्थे जदों मैनूं हाज़री भरन दा समा बनिया, 2 बार मैं अर्ज की। असल विच ये फाउंडेशन डे ऑफ आनंदपुर साहब नहीं है, ये फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया है, जिहड़ा कल मनाया गया, सैलीब्रेट किया गया। ये स्थापना दिवस श्री आनंदपुर साहिब ही नहीं है, पर केवल श्री आनंदपुर साहब का ही नहीं, यह स्थापना दिवस हिंदुस्तान का स्थापना दिवस है। और मैं विस्तार दे नाल ना इस गल नूं सिद्ध करन दा यतन किया। जे किते गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे मोड़ी ना गढ़ दे चक नानकी, तो फिर गुरु कलगीधर पातशाह आके उसका नाम आनंदपुर ना बना देंदे ते प्रचलित ना कर देंदे, ते कदी दुखियां दी बांह फड़न वाला, जिसकी गल असीं आम तौर पर करिया करते हैं, बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बोलो सारे सिर दीजै, बांह ना छोड़ी है। और चांदनी चौक में की साका वरतिया सी भला, ये साका ना वरतदा। जे साका ना वरतदा तो तुरक कला कदी ढिली ना पैंदी। जे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इन्हां सरकारी हुक्मनामियां नूं तोड़ ना देंदे, जिहड़े जाबर सरकारां ने हुक्मनामे इशू किए हुए सन कि कोई पालकी विच नहीं बैठ सकता, कोई इराकी घोड़े की अरबी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, कोई नगारा नहीं बजा सकता, कोई निशान नहीं चढ़ा सकता, कोई शस्त्र नहीं पहन सकता, एवें मुट्ठी पर कुछ राजपूतां छड्ड के। शस्त्र नहीं पहनेगा तो कुठा खाएगा, जिहड़ा कि गुलामी दा चिन्ह है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने इस आनंदपुर दे विचों
प्यार नाल उदों तो आनंदपुरी भी आख्या जाता सी। अज भी कदी कदी सिख आनंदपुरी कह देंगे, जिथे आनंद दा वाजा नित वजदा आनंदपुर, जिथे जाके वसनीक होने वालियां ने चाह दे नाल ये गल गाई, ये गल सुनाई, चाहे जो आनंद तो आनंदपुरे आई है। तुसी कहोगे तुसी कहना की चाहते हो? संगत जीओ, मनुख रज रज के खान जोगा होवे, घर में दाने बड़े होन, अमीर होवे, बड़ी चंगी गल है। लिबास पहनने वास्ते होवे, बहुत अच्छी गल है। कारां आउण जाण वास्ते होण, बड़ी अच्छी गल है। उन्होंने समय में घोड़े ते रथां होया करदियां सन, अच्छी गल है। पर जे गुलाम होवे, सब हराम जेता किछ खाए, सब हराम। जेड़ा मनुख अंदरों स्वतंत्र नहीं है, अधीन है, उसका खादा पीता होया, उसका ये सारा कुछ मानिया कोई अर्थ नहीं रखता। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिखां दे अंदर स्वैमानता, सिखां दे अंदर स्वतंत्रता का एहसास जेड़ा कभी गुरु नानक साहब ने जगाउण का यतन किया सी, उसनूं प्रचंड ज्वाला के रूप दे विच लै आंदा और रणजीत नगारे बना दिते, उच्चे उच्चे निशान चला दिते। भाई नंद लाल साहब आगरे तो दौड़ते ने, मुअज्जम ने बाद च बनने वाले बहादुर शाह ने पूछया, मेरा अब्बा तैनू मुसलमान बनाना चाहता, तू हुण कित्थे दौड़ के जाएगा? कहने लगा, मैं उत्थे जावांगा जिथे स्वतंत्रता के झंडे लहरा रहे हैं, मैं उत्थे जावांगा। हिंदुस्तान च एक जगह सी आनंदपुर साहिब, मैं उत्थे जावांगा। आनंदपुर साहिब तो पैदा होने वाले जज्बियां ने लोगों को यह रूप दे दिता, यह रंग दे दिता, यह ढंग दे दिता जीवन का, यह नाम दे दिता, यह जुरत दे दी, यह दलेरी दे दी कि वह सत श्री अकाल के नारे गजाउन लग पाए। कोई सत नहीं है, केवल श्री अकाल सत है। और महान विद्वान मैथिली शरण गुप्त ने लिखिया, हिंदी का बहुत बड़ा कवि होया, भारी कवि होया, कहने लगा, अकाल का नारा मारा जब गोबिंद के गाजी सिंहों ने, गाजी कहते बहादुर, पैपीत हुई और कांप उठी जो मान मत्ती तुर्कानी थी। पंजाब के बेले शाहिद हैं, शाहिद कहते ने विटनस नूं, बेले में ना जंगल वन ते करीर, पंजाब के बेले शाहिद हैं जिनमें लटक रही लीरें। वो बेले अज भी विटनस दे रहे ने, केड़े बेले, किन्हां जंगलों की गल की जा रही है? कहने लगे, पंजाब के बेले शाहिद हैं जिनमें लटक रही लीरें, उस भागे जाते दुरानी की सलवार जहां उड़जानी थी। वो दुरानी लोग जिहड़े अफगानिस्तान तो आया करते सन, जिहड़े ईरान तो खुरासान तो चल के आया करते सन, उन्होंने लिबास का हिस्सा सी सलवार पहननी। तुहानूं पता होगा अजे भी अफगानिस्तान निवासी जिहड़े पठान लोग सलवार पहने करते हैं, कादे लिए आया करते सन? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वास्ते, हिंदुस्तान को लुटन दे वास्ते, इथों दी बहु बेटियां बन के ले जाण दे वास्ते, इथों की इज्जत को रौंद देन वास्ते। लेकिन रोकथाम किसने पैदा की? बफर स्टेट किसने बना दी? ये आनंदपुर साहब ने बनाई है, आनंदपुर साहब ने। मैं 2-3 बार जिवें मैं अर्ज की, मैं आखिया हिंदुस्तान में इस गल का मान होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच जमीन का एक टुकड़ा ऐसा भी है जिसनों आनंदपुर आखिया गया है। जिस आनंदपुर के स्थान तो समूची मनुखता की राखी दे वास्ते
केवल झंडा ही नहीं चुकया गया, शीश भी दिते गए। सानू यूएनओ वालियां नूं दसना चाहिए है, तुसां ने ह्यूमन राइट्स के चार्टर बाद में तैयार किए ने। ह्यूमन राइट्स की हुंदे ने, उन्हां दी व्याख्या की जा सकती है, उन्हां दे वास्ते की कीता जा सकता है, ये जानना होए तो आओ सारे चल के आनंदपुर असीं जानन दा यतन करिए। और मैं स्पष्ट शब्दों में आखदा, ये साडा इतिहास है। असीं कहांगे सिखां दा इतिहास है, हाँ सिखां दा इतिहास है निसंदेह, लेकिन ये भारत का इतिहास है, ये हिंदुस्तान का इतिहास है। जे कोई व्यक्ति, जे कोई शक्ति इस इतिहास को गंदला करने का यतन करे, दूषित करने का यतन करे, भुलाउण का यतन करे, मिटाउण का यतन करे, तो मैं निम्रता नाल आखांगा देश भगती नहीं होगी। जब तक आनंदपुर मौजूद है, आनंदपुर का नाम मौजूद है, आनंदपुर को मनने वाले मौजूद बैठे ने, इतिहास मिटाया जा सकेगा, इतिहास भुलाया जा सकेगा। हाँ कुछ समय वास्ते गुमराह किया जा सकता है लोगों को, पर गुमराह करने वाले ने फिर की आख्या जाता है भला? देशभक्त आख्या जाता होंदा है? देशभक्त नहीं आख्या जाता, उनके वास्ते होर ही अनेक लानती लफ्ज मिल जाते हैं साहित्य में। लेकिन समुचे देशवासियों को यह मान होना चाहिए है, समुचे भारत में हिंदुस्तान में यह मान होना चाहिए है कि जिन्होंने समयां दे विच हरेक की इज्जत पैरों थले रौंदी जा रही सी। वाह, उस वेले इज्जत की रखा करने वाले आनंदपुर साहब दे विचों नारे गूंजे। उस वेले जे किते आनंदपुर साहब की मोड़ी ना गड्डी गई होंदी, मैं समझदा हिंदुस्तान की मोड़ी भी ना गड्डी जाती। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, मेरी उम्र वाले या जोड़े पॉलिटिशियन तो बाद जिन्हों का जन्म होया, शायद वो समझ ही ना सकन कि मैं की बोल रहा, मैं की कह रहा। ये हिंदुस्तान कभी भी नहीं हुंदा सी, ये इंडिया कभी भी नहीं हुंदा सी। पढ़ के देखना इतिहास। ये इंडिया की हिंदुस्तान की मोड़ी गढ़न वाला आनंदपुर है। और कल उसके सैलीब्रेशन का अखीरला विशेष दिन सी, 350वां साल। असल में मेरी जेहन दे विच ना ये सैलीब्रेशन वाले गल भी मौजूद है। आनंदपुर साहब का स्थापना दिवस मैं तुहाडे नाल साझा करा, इस स्थान पर साझा करा, इस मीडिया राही साझा करा, ये मेरे ध्यान में है। पर मेरे ध्यान में ना अज का यह मुबारक शब्द भी है जिहड़ा मानयोग ज्ञानी जी ने सानू पढ़ के सुनाया, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का। तुसां ध्यान किया रहाओ दियां तुकां की ने भला? सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज रहाओ दियां तुकां दे विच ना सानू कुछ समझा रहे ने। कहंदे ने ऐसा ज्ञान विचारो कोई जिसते मुक्ति परम गाते होई, ऐसा ज्ञान विचारो कोई। जीवन में इतिहास दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, जीवन में विज्ञान दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, जीवन में ज्ञान दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, जिन्हें इनफॉर्मेशन आख्या जाता है, नॉलेज आख्या जाता है। लेकिन ऐसे ज्ञान की गल नहीं की जाती, ऐसे ज्ञान की गल नहीं की जाती। मैनू फिर खिमा कर देना, इस जुरत की गल, इस दलेरी की गल, इस मोड़ी गड्ढन के भाव, इस मोड़ी गड्ढन का इंपैक्ट इतिहास नहीं बयान करेगा, इतिहासकार बयान नहीं करेगा। खास तौर पर वो इतिहासकार जिसके अंदर गुरु की श्रद्धा नहीं होगी, जिसके अंदर मनुखता का प्यार नहीं होगा, वो कभी एवं नहीं कह सकेगा, नहीं जान सकेगा। जनाना फिर किसी ने की है। लेकिन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं विज्ञान की लभदा है, ए होया, ए किवें होया, ए लभदा है, ए की है।
इस ते टिकिया होया है, जिसनों असीं साइंस आखते हैं ना, अंग्रेजी का लफज है साइंस, पंजाबी विच या हिंदी विच या भारतीय भाषा तो असीं कह देंगे हैं ज्ञान। एक ही गल है, जो साइंस है वो ज्ञान है, जो ज्ञान है वो साइंस है। लेकिन साइंस के ज्ञान को असी विज्ञान आखते हैं आम तौर पर। इस इनफॉर्मेशन विज्ञान किस गल ते टिकिया है? यह मिट्टी है, ये मिट्टी किवें है, ये इलैक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। हुण पिछे जे एक सिंह ने लभ्या ये एक होर तत्व भी हैगा, अच्छी गल होई। यह विज्ञान है या यूं कह लीए यह ज्ञान है। लेकिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते ने इस इलैक्ट्रॉन नूं, न्यूट्रॉन नूं, प्रोटॉन नूं ते होर तत्तां नूं बनाउण वाला कौन है? वो कैसा है? तू उसका ध्यान कर। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ महाराज ने ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਲ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਹ ਸੰਗਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। मैनू इं जापदा है अज के संदर्भ दे विच ना असी गुरु नानक साहब जी के शब्द नूं इं कह सकते हैं, ऐसा ज्ञान विचारो कोई, ऐसा ज्ञान। मेरे इलैक्ट्रॉन ते न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन ते ना खड़ोते रहो। यह समझण दा यतन करो कि मनुखता दीयां पैरां दे विच गुलामी दीयां जंजीरां क्यों पईयां। मैं अर्ज की सी और मैं अज भी अर्ज करदा, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वही वचन किया है तो अंत ते आके सानू उत्थे ही ले जाना चाहया। वचन की किया उन्होंने? कहने लगे शब्द नाल जुड़ो सारे, बाणी नाल जुड़ो सारे। जिस वेले शब्द नाल जुड़ोगे, एक नाल जुड़ोगे, एक नाल जुड़ोगे सारे एक हो जाओगे, यूनाइट हो जाओगे। सारे ही एक ओंकार दे नाल जुड़ोगे तो एहसास करोगे एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके, बोलो सारे एक सके हम बारिक। असी सारे उसके पुत्र हाँ, एक हो जाओगे तुसी। एक नाल नहीं जुड़ोगे तो भटकोगे, क्योंकि सच एक है। उस एक नाल नहीं जुड़ोगे तो भटकोगे, उस एक नाल नहीं जुड़ोगे तो ठोकरां खाओगे, उस एक दे अगे शीश नहीं निवाओगे तो दर दर ते तुहानू अपना सिर निवाउणा पएगा। किसी सज्जन ने, मैनू नहीं पता किहड़े ख्याल विच गल आखी, पर मैनू इउं जापदा है कि सानू भी इस वेले ध्यान कर लेना चाहिए है। उस सज्जन ने आखिया ये सी, फिर ना होंगे तेरे सिजदे किसी दर पे पमाल। पमाल हुंदा है मलीन, पमाल हुंदा है ठुकराए जाना, पमाल हुंदा है दुरकारे जाना। तेरे सिजदियां नूं, तेरे मत्थे टेकियां नूं, तेरे सिर निवाउण नूं मुड़ के दुरकारिया नहीं जाएगा। फिर ना होंगे तेरे सिजदे किसी दर पे पमाल, जो हर दर पे ना झुक जाए वो सर पैदा कर। सिख दा सिर किते होर चुके, क्यों चुके? जेड़े सिख दे हाथ जुड़ जान, जेड़े सिख दी अरदास उसदे लबां विचों निकले, ओ सिख दे वास्ते ते जदों आखे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला, ते ओहदे सन्मुख सिर चुक जाए, फिर उसदा सिर किते होर थां ते क्यों चुकेगा, किवें चुकेगा? पर यह अंदरली जिहड़ी गल है ना, ये कौन पैदा करता है? शब्द। ये कौन पैदा करती है? बाणी। और नहीं कोई पैदा करता, शब्द। और जिस वेले ना अंदर शब्द ने यह जागृति पैदा कर दी ना,
छेवें पातशाह महाराज ने शस्त्र इंट्रोड्यूस करवा दिता, इनू भी लैके चलो। जाबर कदमां नूं ऐस दे नाल रोकिया जा सकता है। और गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने सदा लई सिख दे गातरे शस्त्र पा दिता। दुनिया के बड़े विद्वाना ने बड़ियां गल्लां लिखियां। साडी भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति ने भगवान राम वर्गियां नूं सामने लियांदा और समय का अवतार मन्निया गया, जिन्होंने भगवान आखिया गया। भगवान शब्द तो धार्मिकता दी नाल सानूं जोड़दा है ना, लेकिन उस भगवान दे ऐस मोढे दे उपर ना धनुष हुंदा सी बहुत भारी, ते ऐस मोढे ते पिछे तीरां दा पत्था हुंदा सी, भगवान दे मोढे ते। और दूसरे पुरुष जिन्होंने भगवान आखिया गया, अवतारी पुरुष आखिया गया श्री कृष्ण जी नूं। श्री कृष्ण जी नूं मानता मिली, महानता मिली और उन्होंने यादगारी चिन्ह स्थापित हो गए सारी भारतीय संस्कृति दे विच। जिस वेले उन्होंने महाभारत के युद्ध दे विच ना गीता का उपदेश दिता, किथे जी गीता का उपदेश दिता? महाभारत के युद्ध दे विच। युद्ध किसने करवाया? अर्जन नूं किसने रखे हुए धनुष नूं उठवाया? हाँ जी बोलो सारे, किसने उठवाया? भगवान कृष्ण ने। भगवान शब्द धार्मिकता नाल जुड़िया है, सूरमताई नाल नहीं जुड़िया होया, जोधे दे नामां दे नाल नहीं जुड़ता। लेकिन जिसनों भगवान आखिया गया वो शस्त्रधारी भी होया, वो विष्णु सुदर्शन चक्र भी अपने हाथों में रखिया करता सी। इस गल नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने नहीं समझिया, अच्छी तरह समझिया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह समझिया उन्होंने। जेड़ा करतव्य कदी भगवान राम ने किया, जेड़ा करतव्य कदी भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन उसके अनुयायी ये सारा कुछ भुल गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने होर तर्जां दे नाल, होर ढंगां दे नाल, होर गहराइयां दे विच आके सिख नूं पहला शब्द दा धारनी बना दिता। ते जिस वेले सिख दे अंदर शब्द आ गया ना, फिर उहदे गातरे कृपाण पा दी, शस्त्र पा दिता, और हरेक सिख दे पाता, हरेक सिख दे अंदर, हरेक सिख दे अंदर सूरमताई हैगी है। हरेक सिख दे अंदर सूरमताई होवे, हरेक सिख दे अंदर संतताई होवे। ये होवे, मैं ये लफ्ज की वरत रहा, वाहिगुरु जी ने सारियां दे अंदर संतताई रखी हुई है, सारियां दे अंदर सूरमताई रखी हुई है, लेकिन इसनों प्रज्वलित किया, जगाया, उभारिया। किसने प्रज्वलित किया, किसने जगाया ते उभारिया? इसनों जगाया ते उभारिया सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज। हुण मैं तेजी दे नाल ना शब्द के अर्थ कह लवां, वधेरे समा भी हुंदा ते भाव यही सी जिहड़े भाव आपां विचार लए ने। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह कहते हैं ऐसा ज्ञान विचार है कोई, निरे विज्ञान ते ना खड़ोते रहो, निरे साधारण ज्ञान ते ना खड़ोते रहो। ज्ञान ते विज्ञान तो अगे ए धर्म की सूझ तुहाडे कोल आवे, ए धर्म की सूझ। और जिस दे पास धर्म की यह सूझ आवेगी ना, तिस ते मुक्ति परम गति होई, उस तो मुक्ति मिलती है, उस तो परम गति मिलती है। असी भारत में वसन वाले ना सुन सुना के आले दुआले दीयां गल्लां, बहु गिनती दीयां गल्लां, उस मुक्ति वाली भजदे आ सारे, जिहड़ी मर गया तो बाद सुआसां पूरे होने तो बाद मिलती है। गुरु साहब ने सानू इंट्रोड्यूस करवाया सी, आओ तुहानू असी जिउंदे जी मुक्त कर दईए। आनंदपुर दा संदेश जिउंदे जी मुक्त करने वाला संदेश है, गुरबाणी का संदेश जिउंदे जी मुक्त करने वाला संदेश है। और चेते रखियो जे जेड़े जिउंदे बंधना विच मर गए ने, वो मर गया मुक्त होणगे,
कि यह गल संभव है? गुरु साहब ने जिउंदियां नूं मुक्त कर दिता, जिउंदियां नूं परम गति दे दी। परम गति, परम शब्द का अर्थ हुंदा है उच्चतम, श्रेष्ठ। एक सब तो नीच जिन्हों अधम आख्या गया, फिर मध्यम आख्या गया, फिर उच्चम आख्या गया, तो उन्होंने परम आख्या गया। वह गति दे दी, मिल जाती है सारियां नूं। झात पा के वेखना, सिख दे जिस दे अंदर शब्द है उस दे अंदर दया है, उस दे अंदर सत है, उस दे अंदर संतोख है, उस दे अंदर निम्रता है, उस दे अंदर सेवा है, उस दे अंदर ज्ञान है। उस दे अंदर की नहीं है? उस दे अंदर सब कुछ है। जिस दे अंदर धर्म है, जिस दे अंदर शब्द है, और जिस दे अंदर धर्म आ गया तो यह सारा कुछ आ गया। उस दी गति, गति कहते ने अवस्था नूं, गति कहते ने जीवन चाल नूं। उस दी गति किहो जी हो जाती है? उस दी गति परम गति हो जाती है। एवें नहीं मुट्ठी भर सिखां नूं सारी दुनिया में जानिया पछाणिया जाता, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह कह के हर कोई अपने सीने नाल एवें नहीं लाउंदा। उन्होंने पता है कि यह मिस्टर सिंह अंदरों शब्द नाल जुड़िया होया है, इस दे अंदर यह गुण ने शो। और सतगुरु कहते हैं ऐसा ज्ञान विचारो कोई। फिर आखिया पातशाह ने, सागर मैं बूंद बूंद मह सागर, कमन बुझै विद जान। सागर दे विच बूंदां ने, ये तो बहुते जानते ने, पर बूंद दे विच सागर है, ये कवन बुझै, ये कोई विरला बुझदा है। और हकीकत है सागर विच बूंदां ने सारे जानते ने, पर हरेक बूंद दे विच सागर समोया होया है, सागर दे गुण समोए हुए ने। सिख यह भी जाने, उत भुज चलत आप घर चीनै, आपे तत् पछाण। असी वेखते हैं हरियावल, उत भुज नाम है हरियावल का। असी हरियावल बनस्पति वेखते हैं, ये सारी दुनिया ही वेखती है। असी मच्छियां वेखते हैं, पानी के जीव सारी दुनिया ही वेखती है। पंछियों को सारी दुनिया वेखती है, मनुखों को सारी दुनिया वेखती है। लेकिन गुरु नानक आखदे ने, ये किसने पैदा किते? अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, सिख समझे सब तेरे कीते जनता। और एक पुरब मैं तेरा देखिया, तू सबना माहिर बनता। वाह वाह। सर जगदीश चंद्र बोस जिन्हों सर का खिताब दिता गया, उन्हें बहुत समय बाद आके एक गल साबित की कि वनस्पति विच जीवन है, जीव है। 400 वरे तो वध तां साडे कोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्राप्त होया हो गए ना। 400 वरे तो वध गुरु नानक ने उत्थे आखिया, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, अंडियां तो पैदा होने वाले, जेर तो पैदा होने वाले, सेत पसीने तो पैदा होने वाले, ते पानी तो पैदा होने वाले, सब तेरे कीते जनता। ये सारे तेरे कीते हुए जंत ने, जीवन वाले ने। जंत आख्या जाता जिहड़ा जीवन वाला होए। जगदीश चंद्र बोस ताज पहला लभदा सी। और अगली गल गुरु नानक ने आखी, बोस अगली गल तक नहीं पहुंच सकिया जिहड़ी गल गुरु साहब कहंदे ने तुसी समझण दा यतन करो। महाराज कहंदे ने, एक पुरब मैं तेरा देखिया, ऐ मैं तेरी ऐ कमाल भी वेखी, तू सबना माहिरवंता। तू साडे जेर वालियां तो, जेर तो जम्मण वालियां अंदर ही नहीं वसदा। तू केवल आसमानां विच उड़न वालियां पंछियां अंडियां वालियां विच ही नहीं वसदा। असीं कहंदे हां तू पौधियां विच भी वसदा है, तू सारियां विच वसदा है, सारियां विच वसदा है। याद रखना, हरेक जीव जीव खा के चलता है। हरेक जीव जीव खा के चलता है। कुदरत की मौज है, वाहिगुरू जी की मौज है। कोई पौधे खा के चलता है,
तो कोई पौधों को खाण वालियां खा के चलता है। असीं कहांगे मनुखा तो कोई नहीं खाता ना, मैनूं खिमा करियो जे, मनुखा भी कीड़ियां खा जांदियां ने, मनुखा भी जीव खा जाते हैं, मनुखा भी मिट्टी खा जाती है, मनुखा भी वनस्पति खा जाती है। जियों का आहार जी खाना यह करे। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं बाहरलियां गल्लां तो सारे ही वेख लेंदे ने ते वेख के पै चलते हैं, लेकिन सिखा तू मेरे कोल आया चल के, मैं ये चाहता हाँ ज्ञान विचारो कोई ऐसा, ज्ञान विचारो कोई ज्ञान, आखो सारे, जिसते मुकत परम गत होई, जिसते मुकत परम गत होई, जिसते सागर विच बूंदा हन दुनिया सारी वेखदी है, लेकिन हरेक बूंद विच सागर समोया होया है। ये तू वेख ध्यान दे नाल, हरेक बूंद विच सागर वाले गुण होण, ये तू वेख ध्यान नाल। ये सारे वेखदे ने कि ऐ सारी रचना नजर आ रही है, तरह तरह के रंग रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जेने उपाई, तू समझ कर कर देखा कीता अपना, बोलो सारे, कर कर देखा कीता अपना जियो तिसदी वड्याई। यह गल तू समझ, हरेक मनुख दे अंदर वाहिगुरु वसदा है, इस गल नूं तू समझ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, इस गल नूं तू समझ। अंत विच जाके सतगुरां ने ना फिर शब्द आखिया सी जिहड़ा आपां हुण पढ़ के विचारांगे, नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिव लाई। इत्थे गल है सारी। इसे लिए असी शब्द नूं मत्था टेकदे हां, इसे लिए असी शब्द के पुजारी बनते हैं, इसे लिए असी शब्द के धारनी होईए, ताकि जिहड़ी गल जहान नहीं समझ सकिया, संसार नहीं समझ सकिया, गुरु के सिख जरूर समझ जान। अपनी गातरे शस्त्र पाने वाले जरूर समझ लैन, यह गल बहुत जरूरी है। कई शस्त्र चुके तुर पैन ते कोल शब्द ना होवे उन्हां दे, वो शस्त्र अजाई चलते हैं, फिर अजाई खून डोलिया करते हैं। और भारत में बड़ा अजाई खून डोलने वाले आए ने, ते बड़ा अजाई खून डुला है भारत दे विच, सिर्फ इस करके कि वो शब्द नाल नहीं जुड़े सन, इस हकीकत नाल नहीं जुड़े सन। कोशिश करियो जे आपां सारे शब्द नूं